तो क्वेश्चन नंबर 17 में जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो है 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7, और इसे अगर हम n के टर्म्स में लिखें तो 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3, 2n प्लस 1 2n प्लस 3, और ये बराबर है n/3 इंटू 2n प्लस 3 के। तो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को फॉर n इज इक्वल टू 1 वेरीफाई करेंगे। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 अगर हम इसमें 1 पुट करते हैं तो हमें जो फर्स्ट टर्म है LHS में वो मिल जाएगा। हम देख सकते हैं 1/3 और ये 5 हो जाएगा, तो 1/3 इंटू 5 यानी 1/15। अब हम RHS में चेक करेंगे तो n वैल्यू 1 है तो 1/3 और 2 इंटू 1 2 प्लस 3 5, तो यहाँ भी हमें 1/15 मिल जाएगा। तो हम देख सकते हैं ये स्टेटमेंट फॉर n इज इक्वल टू 1 ट्रू है। तो अब हम इसे एज्यूम करेंगे कि ये फॉर n इज इक्वल टू k भी ट्रू है, यानी प्लस 1/2k प्लस 1 2k प्लस 3 इज इक्वल टू k/3 इंटू 2k प्लस 3। तो अब इस एजम्पशन की मदद से हमें यह प्रूफ करना है कि ये स्टेटमेंट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 भी ट्रू है। तो फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 अगर हम इस सीरीज को लिखेंगे तो यहां पर एक टर्म और आ जाएगा, वो हो जाएगा n के बदले k प्लस 1 हम पुट करते हैं तो 2k प्लस 3 इंटू 2k प्लस 5। तो LHS में ये पूरी सीरीज pk प्लस 1 अगर हम लिख रहे हैं तो ये पूरी सीरीज ये वाला टर्म 2k प्लस 1 2k प्लस 3 और फिर एक लास्ट टर्म जो n की वैल्यू इसमें इस सीरीज में k प्लस 1 पुट करने पे आता है। यहाँ पर हम k पुट कर रहे हैं तो ये टर्म आता है, k प्लस 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 2k प्लस 3 2k प्लस 5। तो हम देख सकते हैं कि ये एजम्पशन हमने माना कि ये सीरीज इज इक्वल टू इसके बराबर। तो अब इस में एक टर्म और ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर LHS RHS के बराबर है, तो अगर सेम टर्म हम दोनों साइड ऐड करेंगे तो वो बराबर रहना चाहिए। तो इसको अगर हम RHS टर्म्स में लिखें तो इसे हम लिख सकते हैं k/3 इंटू 2k प्लस 3 प्लस ये टर्म 1/2k प्लस 3 2k प्लस 5। तो जो LHS साइड जो सीरीज है हमारे पास वो p ऑफ k प्लस 1 है, यानी स्टेटमेंट हम प्रूफ करना चाहते हैं तो उसमें LHS साइड है इस k प्लस 1 का। तो अगर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके इस टर्म्स में ला सकते हैं जहां पे n की वैल्यू k प्लस 1 हो, तो इसे हम प्रूफ करने में कामयाब रहेंगे कि ये p ऑफ k प्लस 1 ट्रू है। तो अब हम इस दोनों टर्म को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 2k प्लस 3 दोनों में कॉमन है तो ये 2k प्लस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमें क्वाड्रेटिक मिलेगा वो हो जाएगा, न्यूमरेटर में जो क्वाड्रेटिक मिलेगा वो हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 5k। यहाँ पे 2k स्क्वायर प्लस 5k, इस k को 2k प्लस 5 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करने पर एक 3 आ जाएगा और नीचे जो हमारे पास हो जाएगा 3 2k प्लस 3 और 2k प्लस 5। तो अब अगर हम इस क्वाड्रेटिक को तोड़ते हैं तो आप इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करके या क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का जो और भी तरीका आपके पास है उससे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसे सीधे स्प्लिट करके लिख दे रहा कि ये k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3 के बराबर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसे अगर एक्सपेंड करें तो इस क्वाड्रेटिक के बराबर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 3 इंटू 2k प्लस 3 इंटू 2k प्लस 5। तो 2k प्लस 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कॉमन है तो ये कट हो जाएगा और इसे हम k प्लस 1/3 इंटू, अब हम 2k प्लस 5 को 2k प्लस 2 प्लस 3 लिख सकते हैं। रीजन अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। तो अब इसे हम k प्लस 1/3 और अगर हम यहाँ पर 2 कॉमन लें तो k प्लस 1 प्लस 3। हम देख सकते हैं कि इस टर्म में जो RHS साइड था n/3 इंटू 2n प्लस 3, इसमें अगर हम n को k प्लस 1 से रिप्लेस करते हैं तो हमें ये मिल जाएगा। तो p ऑफ k प्लस 1 ट्रू है। अगर pk ट्रू है तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ये स्टेटमेंट फॉर ऑल n ट्रू हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 में जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस
n, यानी n नेचुरल नंबर्स का सम, और ये छोटा होगा, विल बी स्मॉलर देन 1/8 इंटू 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए होल्ड कर रहा है कि नहीं। तो n इज इक्वल टू 1 अगर हम डालते हैं तो हमें जस्ट फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा सीरीज का 1, और ये हम देखेंगे कि ये जो RHS साइड से छोटा है कि नहीं। तो RHS में अगर हम कैलकुलेट करते हैं फॉर n इज इक्वल टू 1 इस टर्म को, तो हम देख सकते हैं 2 इंटू 1, n की वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर, यानी ये जो वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9/8। तो हम देख सकते हैं कि 9/8 1 से बड़ा है, यानी 1 छोटा है 9/8 से। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 ये स्टेटमेंट ट्रू है। और अब हम इसे एज्यूम कर लेंगे कि ये फॉर n इज इक्वल टू k ट्रू है, प्लस k इज लेस देन 1/8 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। और अब हमें प्रूफ करना है कि ये स्टेटमेंट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 भी ट्रू है। तो फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 अगर हम LHS सीरीज लिखते हैं, अगर हम LHS सीरीज लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k प्लस 1। तो ये हमारा एजम्पशन है कि ये छोटा है इस टर्म से। तो अगर हम इसमें दोनों साइड अगर सेम चीज ऐड करें तो अगेन ये छोटा रहेगा, तो 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पर ये ब्रैकेट यहां तक है और ये k प्लस 1 अलग टर्म है, तो इसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसे ऐड कर देंगे। तो इसे सिंप्लीफाई करने पे ये जो क्वाड्रेटिक हमें मिल जाएगा, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 9/8। आप देख सकते हैं कि अगर हम 2k प्लस 1 के होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर देते हैं और उसके बाद उसमें प्लस 8k प्लस 8 जोड़ देते हैं तो हमें ये टर्म मिल जाएगा। और उसके बाद इसे हम लिख सकते हैं 2k प्लस 3। आप देख सकते हैं कि ये जो टर्म है ये 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर है, 4k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 9 डिवाइडेड बाई 8। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 1/8, और 2k प्लस 3 को हम 2k प्लस 2 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, और इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके 2 इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर ये स्क्वायर है 2k प्लस 3 का, तो उसे ये भी लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर है बाई 8। तो अब अगर हम इसे चेक करें तो ये n इज इक्वल टू k प्लस 1 को करस्पॉन्ड कर रहा है। तो p ऑफ k प्लस 1 ट्रू है अगर pk ट्रू है, तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ये स्टेटमेंट फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें यह प्रूफ करना है कि n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 5 3 का मल्टीपल है यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। तो अब तक जो हमने क्वेश्चन किया 1 से लेकर 18 तक, उससे इसमें थोड़ा सा चेंज है। अब तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें कोई सीरीज होता था और उसे इक्वल टू या लेस देन बताना था कि किसी और n के टर्म्स में ही कोई और रिलेशन रहता था, उससे छोटा या उसके बराबर होगा, और फिर हम मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करके वो प्रूव करते थे। यहाँ पर भी हमें मैथमेटिकल इंडक्शन ही यूज करना है। तो सबसे पहले हम p ऑफ 1, ये स्टेटमेंट जो गिवन स्टेटमेंट है कि n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 5 ये 3 का मल्टीपल है, तो इसे हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि ये 3 इंटू a के बराबर है, क्योंकि अगर ये 3 का मल्टीपल है तो हम इसे 3 इंटू a लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि फॉर n इज इक्वल टू 1 ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। फॉर n इज इक्वल टू 1 ये जो होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 5 ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 5 6, तो इज इक्वल टू 12। तो हम देख सकते हैं 12 3 का मल्टीपल है। अब हम एज्यूम कर लेंगे कि फॉर p इज इक्वल टू फॉर n इज इक्वल टू k ये ट्रू है, तो k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 5 ये 3 इंटू सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट a है, यानी ये 3 का मल्टीपल है। और अब हमें ये प्रूफ करना है कि अगर हम n को k प्लस 1 से रिप्लेस कर दें तो वो भी 3 का मल्टीपल हो। तो पहले हम इसे एक्सपेंड कर लेते हैं, तो हम देख सकते हैं ये हो जाएगा k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 5k इज इक्वल टू 3a। तो अब जो हमें प्रूफ करना है यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन वो ये
कि अगर हम n को k प्लस 1 से रिप्लेस कर दें, यानी n के बदले k प्लस 1, तो n प्लस 1 हो जाएगा k प्लस 1 प्लस 1 यानी k प्लस 2, और n प्लस 5 हो जाएगा k प्लस 1 प्लस 5 यानी k प्लस 6। ये भी 3 का मल्टीपल है। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले हम इसे एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा k क्यूब प्लस 9k स्क्वायर प्लस 20k प्लस 12। आप पहले इस दोनों को एक क्वाड्रेटिक के टर्म्स में लाएंगे, फिर अलग अलग k और 1 से मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं कि ये इसके बराबर हो जाएगा। अगर मैं पूरे को सिंप्लीफाई करने लगूं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टेप्स में चला जाएगा। आप इसे कॉपी पर सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं कि k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 6 k क्यूब प्लस 9k स्क्वायर प्लस 20k प्लस 12 के बराबर होगा। और अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये 3 का मल्टीपल है। तो हम देख सकते हैं हमारे पास है k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 5k 3 का मल्टीपल है। तो k क्यूब को सबसे पहले हम इसके टर्म्स में लिख लेंगे। तो k क्यूब को अगर हम लिखें तो 3a माइनस 6k स्क्वायर माइनस 5k लिख सकते हैं k क्यूब को इस रिलेशन की मदद से। और फिर जो बाकी टर्म है उसको हम लिख लेते हैं 9k स्क्वायर प्लस 20k प्लस 12। यहाँ पर a कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और 3a ये डिनोट कर रहा है कि ये 3 का मल्टीपल हो जाता है 3a। तो 3a प्लस 3k स्क्वायर, हम टर्म्स को अलग अलग कर लेते हैं, प्लस 15k प्लस 12। अब अगर हम 3 को बाहर ले लें तो हम इसे लिख सकते हैं a प्लस k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4। तो हम देख सकते हैं कि ये पूरा पॉलिनोमियल 3 का मल्टीपल है। तो p ऑफ k प्लस 1 ट्रू है अगर हम p ऑफ k को एज्यूम कर लें कि वो ट्रू है, और p ऑफ 1 भी ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर n के लिए ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें ये प्रूफ करना है कि 10 पे पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 ये डिविजिबल है 11 से। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये स्टेटमेंट फॉर n इज इक्वल टू 1 ट्रू है कि नहीं। तो n इज इक्वल टू 1 अगर हम डालते हैं तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 यानी 10 पे पावर 1 प्लस 1 और 10 प्लस 1 11। तो हम देख सकते हैं कि 11 से डिविजिबल है, तो p ऑफ 1 ट्रू है। अब हम एज्यूम करेंगे कि p ऑफ k ट्रू है, यानी 10 पे पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 ये 11 से डिविजिबल है। तो ये अगर 11 से डिविजिबल होगा तो इसे हम 11 इंटू सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट a लिख सकते हैं। और अब हमें इसके मदद से ये प्रूफ करना है कि अगर हम n को यहाँ पर k प्लस 1 से रिप्लेस कर दें तो वो भी 11 से डिविजिबल होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर k को k प्लस 1 से रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो हो जाएगा 2k प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1। तो यहाँ पर 2 इसको हम लिख सकते हैं 10 पे पावर 2k माइनस 1 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 1। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 10 पे पावर 2k माइनस 1 इंटू 100 प्लस 1। तो अब अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसका यूज करके, तो 10 पे पावर 2k माइनस 1 11a माइनस 1 के बराबर है। तो 10 पे पावर 2k माइनस 1 को हम 11a माइनस 1 से रिप्लेस कर देंगे इंटू 100 प्लस 1। तो यहां पर हम देख सकते हैं 11a इंटू 100 आएगा, यानी 1100a माइनस 100 प्लस 1 तो माइनस 99। तो अब अगर हम 11 को बाहर लेते हैं तो यहां पर हमारे पास 100a आ जाएगा माइनस 9। तो हम देख सकते हैं सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट 100a माइनस 9 इंटू 11, यानी p ऑफ k प्लस 1 भी 11 का मल्टीपल है। तो p ऑफ k प्लस 1 ट्रू है अगर pk ट्रू है। तो यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये स्टेटमेंट फॉर ऑल n इज इक्वल बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर ये ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो ये कि x टू द पावर 2n माइनस y पे पावर 2n इज डिविजिबल बाई x प्लस y। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि p ऑफ 1 ट्रू है या नहीं। तो अगर हम n की वैल्यू 1 डालें तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हम जानते हैं इसे फैक्टराइज करने पर हमें x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई मिलता है, यानी ये x प्लस वाई से डिविजिबल है। तो p1 ट्रू है। अब हम एज्यूम कर लेंगे कि p ऑफ k ट्रू है। तो हम लिख सकते हैं x टू द पावर 2n माइनस वाई पे पावर 2n, या अगर हम n को अब k से रिप्लेस करेंगे तो x पे पावर 2k माइनस वाई पे पावर 2k। चूंकि ये x प्लस वाई से डिविजिबल है तो हम सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट a इंटू एक्स प्लस वाई
इसे लिख सकते हैं। और अब हमें इसके मदद से ये प्रूफ करना है कि n इज इक्वल टू k+1 के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो अगर हम देखें तो लिख सकते हैं x पे पावर 2k+2, अगर हम n को k+1 से रिप्लेस कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा x पे पावर 2k+2 माइनस y पे पावर 2k+2, और हमें शो करना है कि ये x प्लस वाई से डिविजिबल है। तो अब हम इसे फैक्टराइज करेंगे और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे x पे पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस y पे पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। तो x पे पावर 2k माइनस y पे पावर 2k, यहाँ पे सम आर्बिट्री कांस्टेंट a इंटू एक्स प्लस वाई के बराबर है। तो अब हम x पे पावर 2k को यहां से इस इक्वेशन की मदद से, ये हमने अज्यूम किया है कि ट्रू है, तो यहां से उसे रिप्लेस करेंगे। तो x पे पावर 2k अगर हम y पे पावर 2k को उधर ले जाते हैं तो x पे पावर 2k हो जाएगा y पे पावर 2k प्लस a इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस y पे पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। तो अब अगर हम y पे पावर 2k को कॉमन ले लें तो हम देख सकते हैं कि y पे पावर 2k एक्स स्क्वायर के साथ है माइनस वाई स्क्वायर, तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिल जाएगा, और जो बचा हुआ टर्म है a इंटू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। अब अगर हम x प्लस वाई को बाहर लें तो हमें यहां पर ax स्क्वायर मिल जाएगा, और इसमें से y पे पावर 2k इंटू एक्स माइनस वाई, क्योंकि हम जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई के बराबर होता है, टू एक्स माइनस वाई। तो अब हम देख सकते हैं कि ये x प्लस वाई से डिविजिबल हो जा रहा है, क्योंकि ये x प्लस वाई बाहर आ जा रहा है एज ए फैक्टर। तो अब हमने इसके मदद से कि p ऑफ k को ट्रू मान के ये प्रूव कर दिया कि p ऑफ k+1 ट्रू है। तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ये स्टेटमेंट फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर होल्ड करेगा। क्वेश्चन नंबर 22 में जो स्टेटमेंट हमारे पास है वो है 3 पे पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 8। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 8 लिख लेते हैं, इज डिविजिबल बाई 8। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि p ऑफ 1 ट्रू है या नहीं, यानी n इज इक्वल टू 1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। तो अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करें तो यहाँ पर 2 इंटू 1 यानी 2 प्लस 2 माइनस 8 इंटू 1 माइनस 9। तो 3 पे पावर 2 प्लस 2 यानी 3 पे पावर 4, और हम जानते हैं 3 पे पावर 4 81 हो जाएगा। तो 81 माइनस 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 81 माइनस 9, हम देख सकते हैं ये 72 माइनस 8 64 के बराबर है, जो कि 8 से क्लियरली डिविजिबल है। तो p ऑफ 1 ट्रू है। अब हम एज्यूम करेंगे कि p ऑफ k ट्रू है, यानी 3 पे पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 ट्रू है। और अब इसके मदद से हम ये प्रूफ करेंगे कि p ऑफ k+1 भी ट्रू है। तो अब ये प्रूफ करने के लिए कि p ऑफ k+1 भी ट्रू है, पहले हम इसको, यानी जो p ऑफ k है, इसको हम ने एज्यूम किया है कि ये 8 से डिविजिबल है, तो इसको हम 8 इंटू सम कॉन्स्टेंट आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट a एज्यूम कर लेंगे। तो अब अगर हम p ऑफ k+1 लिखते हैं तो यहाँ पर n के बदले k+1 आएगा, तो 2 इंटू k+1 यानी 2k+2, और एक 2 बाहर भी है, माइनस 8 इंटू यहाँ पर k+1 माइनस 9। तो अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये 3 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2k+2 हो जाएगा, माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9। तो अब ये 3 पे पावर 2k+2 को हम यहां से रिप्लेस कर सकते हैं। हम देख सकते हैं 3 पे पावर 2k+2 8k प्लस 9 प्लस 8a के बराबर है। तो अगर हम यहाँ पर 9 इंटू जो इसे हमने एज्यूम किया है ट्रू, तो हम यहाँ पर 3 पे पावर 2k+2 के वैल्यू को यहां से पुट कर सकते हैं। तो 8k प्लस 9 प्लस 8a माइनस 8k माइनस 8
-9, या अगर हम इसे अभी और सिंप्लीफाई करें तो 9 इंटू 8 72K माइनस 8K, तो इसे हम 64K लिख सकते हैं, प्लस 9 इंटू 9 81 -9, यानी हम इसे 72 लिख सकते हैं, प्लस 9 इंटू 8A, इसे अगर हम लिखें तो 9 इंटू 8A माइनस 8। तो अब अगर इस सब में से हम 8 कॉमन ले लें तो हमारे पास जो ब्रैकेट में टर्म आ जाएगा वो हो जाएगा 8K प्लस 9 प्लस यहाँ से 9A माइनस 1। तो हम देख सकते हैं सम आर्बिट्रेरी टर्म इंटू 8, यानी P ऑफ K प्लस 1 भी 8 से डिविजिबल है। तो P ऑफ K को हमने एज्यूम किया कि ट्रू है और उसकी मदद से ये प्रूव कर दिया कि P ऑफ K प्लस 1 भी ट्रू है व्हेनेवर Pk इज ट्रू। सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें यह प्रूफ करना है कि 41 पे पावर n माइनस 14 पे पावर n ये 27 का मल्टीपल है, यानी ये 27 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि P ऑफ 1 ट्रू है कि नहीं, तो हम n की वैल्यू 1 डालते हैं तो हमें मिल जाएगा 41 पे पावर 41 माइनस 14 यानी 27। तो हम देख सकते हैं P ऑफ 1 ट्रू है क्योंकि 27 क्लियरली 27 से डिविजिबल होगा। तो अब हम P ऑफ K को पहले मान लेंगे कि ट्रू है। तो P ऑफ K यानी 41 पे पावर K माइनस 14 पे पावर K ये 27 से डिविजिबल है। तो हम 27 इंटू सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट A इसे लिख सकते हैं। और अब हमें यह शो करना है कि P ऑफ K प्लस 1 ट्रू है, यानी 41 पे पावर K प्लस 1 माइनस 14 पे पावर K प्लस 1 ये 21 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले इसे हमें प्रूफ करने के लिए हम इसे 41 इंटू 41 पे पावर K लिख सकते हैं। 41 इंटू 41 पे पावर K माइनस 14 इंटू 14 पे पावर K। तो अब 41 पे पावर K के हम यहां से रिप्लेस करेंगे। 41 पे पावर K हम देख सकते हैं 14 पे पावर K प्लस 27 इंटू सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट A है। तो हम 41 और 41 पे पावर K इस इक्वेशन से लेंगे क्योंकि हमने एज्यूम किया कि ये इक्वेशन ट्रू है और उसके बाद हमें इसको शो करना है कि ये भी 27 से डिविजिबल होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 14 पे पावर K प्लस 27A, और यहां पर हमारे पास है माइनस 14 इंटू 14 पे पावर K। अब इन दोनों में से हम 14 पे पावर K को बाहर ले लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 41 माइनस 14, और जो दूसरा टर्म है वो मिल जाएगा प्लस 41 इंटू 27A। अब अगर हम 27 को बाहर लें तो हमें मिल जाएगा यहां से 41A, और हम देख सकते हैं ये 27 है तो इसी 27 को हमने बाहर लिया है, तो अब जो बच गया 14 पे पावर K। तो हम देख सकते हैं कि ये 27 इंटू समथिंग कुछ भी है तो 27 से डिविजिबल है और ये 27 का मल्टीपल है। तो P ऑफ K प्लस 1 ट्रू है व्हेन P ऑफ K इज ट्रू। तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ये रिजल्ट फॉर ऑल n होल्ड करेगा। क्वेश्चन नंबर 24 में जो स्टेटमेंट हमारे पास है वो है 2n प्लस 7 इज लेस देन n प्लस 3 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि P ऑफ 1 ट्रू है या नहीं, तो इसमें 1 की वैल्यू डालते हैं तो 2 इंटू 1 प्लस 7 यानी 9, और ये हो जाएगा 1 प्लस 3 4 का होल स्क्वायर तो 16। तो हम देख सकते हैं 9 छोटा है 16 से, तो P ऑफ 1 होल्ड कर रहा है। अब हम एज्यूम कर लेंगे कि ये P ऑफ K के लिए ट्रू है, तो हम लिख सकते हैं 2K प्लस 7 इज लेस देन K प्लस 3 का होल स्क्वायर। और अब इसके मदद से हमें यह शो करना है कि ये P ऑफ K प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो हम इसमें K के बदले K प्लस 1 पुट करेंगे, तो 2K प्लस 1 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 2K प्लस 9। हम देख सकते हैं ये 2K प्लस 9 हो जाएगा। तो 2K प्लस 7 में हम 2 जोड़ रहे हैं, तो ये इससे छोटा है, तो अगर इस साइड भी हम 2 जोड़ दें तो ये 2K प्लस 9 K प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 से छोटा होगा। और अब अगर हम इस क्वाड्रेटिक को एक्सपेंड करें तो हमें मिल जाएगा K स्क्वायर प्लस 6K प्लस 9 प्लस 2, तो उसे हम लिख सकते हैं। और अगर हम इसे K स्क्वायर प्लस 8K प्लस 16 माइनस 2K
-5 भी लिख सकते हैं। रीजन अभी क्लियर हो जाएगा कि इस फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे शो करना है कि ये k+1 के लिए ट्रू है, तो k+3 में भी यहाँ k+1 आना चाहिए, यानी यहाँ पर k+4 का होल स्क्वायर आना चाहिए। तो हम इसे k+4 के होल स्क्वायर में लाने की कोशिश कर रहे हैं और हम देख लेंगे कि हमारा काम बिल्कुल सही है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये 8k - 2k 6k हो जाएगा और 16 - 5 11 हो जाएगा। तो इसे अब हम k+4 का होल स्क्वायर माइनस 2k+5 लिख सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि k नेचुरल नंबर है, क्योंकि n नेचुरल नंबर है और हम n = k+1 के लिए ये सब प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो k नेचुरल नंबर है तो 2k+5 हमेशा पॉजिटिव होगा। तो k+4 के होल स्क्वायर में से हम ये घटा रहे हैं, तो ये हमेशा छोटा होगा k+4 के होल स्क्वायर से। तो हम देख सकते हैं कि ये 2k+9 इससे छोटा है और ये इस k+5 के होल स्क्वायर से छोटा है। तो 2k+9 और 2 of k+1 + 7 ये छोटा है k+4 के होल स्क्वायर से। तो हम देख सकते हैं कि पहले हमने इसे एज्यूम किया कि ये रिजल्ट n = k के लिए होल्ड कर रहा है और उसके बाद हमने ये शो कर दिया कि ये k+1 के लिए भी होल्ड कर रहा है। तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ये स्टेटमेंट सारे n के लिए ट्रू है।